कई सौ साल पहले जब फ्रांस में क्रांति हुई, तो उस समय उनके सदन में जो बाईं ओर बैठते थे, जो चाहते थे कि क्रांति और परिवर्तन हो, उन्होंने कहा कि हम लेफ्टिस्ट हैं, और जो राइट साइड यानी दाहिनी ओर बैठते थे और जो यथास्थितिवाद चाहते थे, वो राइटिस्ट हुए। अब ये जो आपको एनालॉजी, ये जो आपको ये इतना ओवर सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट लग रही है, दरअसल वामपंथ इतना ओवर सिंपलिस्टिक नहीं है। नमो नारायण, मैं चित्रा। किताबी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम जिस किताब की चर्चा करने वाले हैं वो डॉक्टर पवन विजय की किताब है, द मास्क मैनिफेस्टो। मास्क मैनिफेस्टो ये किताब जो है अभी बिल्कुल इसी हफ्ते छप कर आई है, और इसमें इन्होंने वामपंथ के बारे में, वामपंथ की कॉन्सेप्ट्स और किस तरह से वह देश में काम कर रहा है, दुनिया में काम कर रहा है, और वो दुनिया के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, इस पर इन्होंने बात करने की कोशिश की है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस किताब के नाम की, मास्क मैनिफेस्टो। तो आप लोगों में जो भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखते होंगे, ये सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के छात्र रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना जिस किताब में अपने विचारों का जीवन भर के निचोड़ दिया था, जिसके आधार पर पूरी दुनिया में मार्क्सिज्म या वामपंथ फैला, वो कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो था। उसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो शब्द इन्होंने यहाँ से उठाया है, और इसके आगे जैसे मास्क शब्द लगा है। मास्क क्या होता है? मास्क चेहरे के ऊपर एक चेहरा होता है, मतलब पीछे कुछ है और दिखता कुछ है, उसको मास्क कहते हैं। ऐसा करने वाली डिवाइस जो होती है वो मास्क होती है। इसलिए इन्होंने इस किताब का नाम रखा मास्क मैनिफेस्टो। और इन्होंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो मार्क्सवाद या वामपंथ या लिबरलिज्म, लेफ्ट लिबरलिज्म, अप टू सम एक्सटेंट एनार्किस्ट या नक्सल भी उसी में आ जाते हैं। ये जो लोग हैं ये कहते कुछ हैं, दरअसल ये करते कुछ हैं। ये दिखते कुछ हैं पर इनके पीछे होता कुछ है। वो क्या है? जैसे हम हमेशा देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट होते हैं, जो वो, खैर अब तो उस किस्म का कम्युनिस्ट दुनिया में रहा नहीं, ये हमेशा ये बात करते हैं कि हम गरीबों की गरीबी ख़त्म करेंगे। पर दरअसल ये गरीबों की गरीबी ख़त्म नहीं करते हैं। मार्क्सवाद के गढ़ जो हैं, चाइना है और जो रूस हैं, दोनों में इस समय बिलियनर्स की संख्या चाइना में तो अमेरिका से भी ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मार्क्सवाद जो है या जो कम्युनिज्म जो है वहाँ पे विकृत हो गया। हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी कहीं भी कार्य प्रणाली देखें तो इनका उद्देश्य ये नहीं होता, इनका जो होता है मोटिव ये नहीं होता कि हैव और हैव नॉट्स में से जो हैव नॉट हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिले, बल्कि इसका उल्टा करते हैं। कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ है, हम उसका भी छीन लेंगे और तुम बराबर हो जाओगे। ये उनका साम्यवाद है। उनका साम्यवाद ये नहीं है कि एक के पास रोटी है दो, एक के पास एक है, ये तो उससे बांट दे, या एक वाले को भी दो रोटी का इंतजाम करें। वो कहते हैं दो वाला भी रोटी मुझे लाओ, एक वाला भी मुझे लाओ, अब तुम दोनों बराबर भूखे हो गए। और रोटियां कहाँ गई? उसके पेट में चली गई। जो कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी है, जो सामवादी है, जो वामपंथी स्ट्रक्चर है, जो उनका सिस्टम है, वहाँ चली गई। इसका एक बड़ा उदाहरण है छोटा सा, कि कन्हैया कुमार जी जो कि मार्क्सवाद के वो माने जाते थे, पोस्टर बॉय माने जाते थे, जो जेएनयू की पैदाइश थे, जेएनयू की पौध थे कहना चाहिए, उन्होंने अपनी चुनावी सभा में कहा, अब बताओ अगर आपके पड़ोसी के पास बड़ा कार हो तो आपका मन करेगा कि नहीं करेगा उस पर पत्थर मारने का? मेरा तो करेगा। ये असल साम्यवाद है। मतलब अगर आपको उसका पूरा निचोड़ पढ़ना है, जानना है, तो ये कन्हैया कुमार का डायलॉग है उसमें। और इस पे शुक्र मनाइए कि भारत की जनता उसके साथ नहीं हुई और लोगों ने तालियां नहीं बजाई, क्योंकि यहाँ के जो हमारे संस्कार हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, मतलब हम साथ साथ आगे बढ़ें। उसको बहुत सालों से जो वामपंथ है तोड़ने काटने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तोड़ नहीं पाया है। एक तो ये बात। दूसरी, जो मार्क्सवाद का एक मुख्य लक्षण होता है, मुख्य बीमारी, उससे बीमारी के लक्षण होते हैं ना, वैसे इसका एक जो मुख्य लक्षण होता है वो क्या होता है? एक तो पहली बात ये हो गई कि जिसके पास नहीं है उसको तो हम नहीं देंगे, जिसके पास है उसे छीन लेंगे। दूसरा इनका बड़ा एक लक्षण होता है एनार्की। एनार्की मतलब कि जो है उसे तोड़ दो। तो अभी जब पीछे हम लोग के यहाँ बड़े तरह तरह के आंदोलन हो रहे थे और दिल्ली सरकार भी हमारे मुख्यमंत्री बोले हम एनार्किस्ट हैं, उस समय एक बार मैंने किसी से बात करी, कोई प्रोफेसर थे, वो कम्युनिस्ट थे, जेएनयू के थे। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये सब आप नहीं चाहते हैं, ये ख़त्म कर दिया जाएगा, पर होगा क्या? बोले देखिए ऐसी बातें मत करिए, पहले अभी ख़त्म करते हैं सब कुछ, जो सिस्टम चला आ रहा है उसे ख़त्म करते हैं, पर नया क्या होगा वो बाद में देखी जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप सब कंपनियां बंद करा देंगे, आपने फार्मासिस्ट बंद करा दिए, फार्मा की दुकानें बंद करा दी, क्योंकि उनको थोड़ा सा गरीबों से ज़्यादा उनके पास पैसे थे जो आपके हिसाब से गरीब हैं, और जो फार्मा एजेंसी बंद करा दी, इसके बाद लाइफ सेविंग ड्रग्स का क्या होगा?
कौन मरेगा? क्या जिसके लिए आप काम करने जा रहे हैं हैव नॉट, वो नहीं मरेंगे? आपने व्हीलचेयर की दुकान बंद कर दी, वो भी नहीं होगा। आपने इलेक्ट्रिक कंपनी बंद करा दी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा? वो बोले सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। मैंने उनसे पूछा कि अगर सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो सरकार के पास क्या लोग हैं उनको चलाने वाले? बोले नहीं, प्राइवेट वाले आएंगे और सब बराबर पैसे में, जितने पैसे माली के उतने मजदूर के, उतने इंजीनियर के, उतने डॉक्टर के, और सब दुनिया बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि श्रम का मूल्य बराबर होना चाहिए। मेरा उनसे अगला ये सवाल था कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगली पीढ़ी में जब आप सबको एक तरह से ट्रीट करने वाले हैं, तो कौन बच्चा है जो ज़िंदगी के 10-12 साल बर्बाद करके साइंटिस्ट बनता है या डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है? वो क्यों करेंगे? आपने कभी इस बारे में सोचा है? बोले देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप दक्षिणपंथी हैं। मैंने बहुत सोचा मैं किसके दक्षिण में, मेरी समझ नहीं आया। बहरहाल उन्होंने कहा कि देखिए, पहले इस सिस्टम को टूटने दीजिए, फिर अपने आप कुछ न कुछ नया सिस्टम आ जाएगा। तो इसी तरीके से रूस में और चीन में हुआ कि वहाँ जो एक सिस्टम बना था उन्होंने तोड़ा, और जो सिस्टम आया उसमें फिर से यही सब चीज़ें हैं। मतलब कि अगर बिलियनर हैं चाइना में, तो सब बिलियनर नहीं हो गए, मुट्ठी भर लोग हैं। कहीं किसी इस सेटअप में कहीं ऐसा होता है कि पैसे वाले दोबारा हो जाते हैं, कहीं होता है कि जो जिनके हाथ में सत्ता होती है, मिलिट्री जनरल होते हैं, वो प्रिविलेज्ड हो जाते हैं। तो वो प्रिविलेज ख़त्म कैसे करेंगे, इसका उनके पास कोई भी, मुझे आज तक किसी से बातचीत करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला। उनको एक ही बात मालूम है, जो है पहले इसे नष्ट कर दो। और जैसे एक आपने सुना होगा ना, बंदर बांट होती है, तो ये क्या करते हैं, जो आप इनका मतलब एक देखिए, आप चाहे केरल में देखिए, चाहे बंगाल में देखिए, आप क्यूबा में देखिए, आप रूस में देखिए, चिली में देखिए, चीन में देखिए, जहाँ भी कहीं कम्युनिस्ट रहे वहाँ हर जगह देखिए कि जो जनता में गरीब था वो गरीब हो गया, जो अमीर था वो और गरीब, वो भी गरीब हो गया। जैसे आप बंगाल में देख रहे हैं, उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। केरल की जो उनकी आय है वार्षिक, जो वो नीचे गिरती जा रही है। लेकिन हर जगह नेता, पुलिस अफसर, कुछ लोग हैं जो फलते फूलते हैं। यही असली मार्क्सवादी मॉडल है, यही असली मार्क्सवादी जहर है। अब आप सोचेंगे कि देख क्या है, ये इतनी पुरानी बात हो गई, मार्क्स तो पिछले ज़माने की घिसी पिटी चीज़ है, अब उसका क्या करना है? कम्युनिज्म तो ख़त्म हो गया जी, देश में हमने कहीं उसको वोट नहीं दिया। अमेरिका में भी जो लेफ्ट लिबरल्स कहलाते हैं वो हार गए और ट्रंप जीत गए। तो ये आपको बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि मार्क्सवाद जो है, जो कम्युनिज्म है, जो लेफ्ट लिबरलिज्म है, वो मरता नहीं है। जहाँ कहीं भी आप देखते हैं कि उस देश की बाउंड्री के खिलाफ बात हो रही है, उसके वेलफेयर के खिलाफ बात हो रही है, परंपराओं के खिलाफ बात हो रही है, समझ जाइए वहाँ रूप बदलकर वामपंथ बैठा है। और जैसे कि इस किताब में लिखा है ना कि वामपंथ जो है कोई ऐसा वैसा कीटाणु नहीं है जो जल्दी मर जाए, वो तो वायरस है, पेंडेमिक का वायरस, जो लगातार म्यूटेंट होता रहता है। और इस तरह की बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए वामपंथ के बारे में, जिनको पढ़ के आज जो दुनिया का सिनेरियो है वो आपको सामने नजर आएगा। देखिए, वामपंथ के पास एक सबसे बड़ी गाली होती है, तुम दक्षिणपंथी हो, तुम अल्ट्रा राइटिस्ट हो, तुम फासी हो। तो ये सारी गालियां तो सुनने के लिए डॉक्टर पवन विजय मुझे लगता है तैयार ही होंगे। मैं तो केवल इस किताब के बारे में नरेट कर रही हूँ, मेरे इसमें कोई विचार नहीं है। तो ये सब जानने के लिए कि ये किस तरीके से क्या हो रहा है इस दुनिया में, हमारे आसपास, हमारे देश में क्या हो रहा है, उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आपको ये कम्युनिस्ट में एक मास्क मैनिफेस्टो किताब पढ़नी पड़ेगी। और इसी से आपकी जो एक आंखें खुलेंगी, तब आप और भी पढ़ेंगे और भी जानेंगे। तो आज इस किताब के बारे में इतनी ही चर्चा। आगे फिर कभी मिलेंगे, फिर किसी किताब पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।